जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश में। ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, अगर हमें एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम में एडमिशन लेना होता है मध्य प्रदेश की जो 8-9 यूनिवर्सिटी, जैसे कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो गया, औजीबाजी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, देवी अय्यर यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। तो अगर आप ऐसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे हम, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस होते हैं, तो अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो इसके लिए एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम में एडमिशन लेने के ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है। उस काउंसलिंग के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका जो सेकंड राउंड होता है वो स्टार्ट कर दिया गया है। फर्स्ट राउंड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले पाए तो सेकंड राउंड में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके टाइम टेबल को समझेंगे कि सेकंड राउंड कब से कब तक चलने वाला है हमारा। तो मैंने सेकंड राउंड का पूरा टाइम टेबल है जो कि डाउनलोड कर लिया जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड राउंड है जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है 15 जून से। ठीक है, 15 जून से और 22 जून तक यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर क्या काम, अलग अलग तारीख को अलग अलग काम होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि 15 जून से 22 जून तक यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे प्लस चॉइस फिलिंग करवा पाएंगे, दोनों काम करवा पाएंगे। आपको पता होगा कि हमें एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमें एडमिशन लेने के लिए चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। इसके बाद में हमें जो दूसरा काम करना पड़ता है वो काम होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 24 जून। तो ठीक है, 24 जून तक हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। जब हम अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए हेल्प सेंटर पर चले जाते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं और हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है तो फिर हमें अपने फॉर्म को एडिट करना पड़ता है, लॉगिन करके जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ होती है वहाँ से लॉगिन करके अपने फॉर्म को एडिट करना होता है। फॉर्म एडिट करने के बाद हमें फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसके बाद में हमें गवर्नमेंट कॉलेज में खुद से जाकर आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहाँ पर जाकर के हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी लास्ट डेट रखी गई 24 जून। ठीक है, आप ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस के माध्यम से भी अपना चेक कर पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए या नहीं हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नीचे राइट का निशान आ जाता है। तो जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक लिंक एक्टिवेट है, आवेदन की स्थिति जाने। यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है। ठीक है, वैसे इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है कि ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस सेकंड राउंड का हमें कैसे चेक करना है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों आप इस जो कि गूगल यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो। इसके बाद हमारी सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। ठीक है, ये सारा काम होने के बाद में जो मेरिट लिस्ट आएगी हमारी वो 29 जून को आएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं 29 जून को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा तो वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर दिखाई देगा। अगर आपका कॉलेज में नाम नहीं आएगा तो वहाँ पर दिखाई देगा नो कॉलेज अलॉटेड टू यू। इसका मतलब है कि हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। जब हमें कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो यहाँ पर हम 7 तारीख तक हम अपनी फीस को भी जमा कर पाएंगे। ठीक है, फीस हम अपनी जमा कर पाएंगे। बात समझ में आ गई और हमें एडमिशन पक्का कर लेंगे जो कि फीस जमा करने के बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट और आती है जिसे हम अपग्रेडेशन लिस्ट कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट राउंड की भी अपग्रेडेशन लिस्ट आई है। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड की अपग्रेडेशन लिस्ट दिखेगी। होता क्या है कि जो हमारी मेन लिस्ट आती है ना, मेन लिस्ट जो 29 जून को हमारी मेन लिस्ट आ रही है, अगर हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया है, मान के चलिए इस राउंड में हमें ए नाम का एक कॉलेज अलॉट किया गया है और ये हमारी मनपसंद का कॉलेज नहीं है, हमें बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, जब हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में हम अपनी फीस को भरेंगे ना, तो वहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वहाँ पर जैसे हम अपग्रेडेशन पर क्लिक करेंगे हमारा अपग्रेडेशन हो जाएगा, हमें फीस वगैरह भरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब होगा क्या कि जो एक अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी जो कि हमारी 7 जुलाई को आएगी। ठीक है, सॉरी 7 जुलाई को नहीं आएगी, 11 जुलाई को हमारी अपग्रेडेशन लिस्ट आती है और इस अपग्रेडेशन में लिस्ट में हुआ कि हमें जो ए नाम का कॉलेज अलॉट किया गया था अब वो चेंज हो जाएगा, बी नाम का कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा तो हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया था पहले वो हमारा कॉलेज वहीं मान्य रहेगा। ठीक है, अगर हमें कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर मान के चलिए ये भी कॉलेज आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या करना कि सेकंड राउंड में आप न्यू चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे। बस सॉरी थर्ड राउंड में या अगला राउंड जो भी आएगा उसमें आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देखेंगे तो सेकंड राउंड के लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जो कि 22 जून तक कर पाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर
चॉइस फिलिंग की, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग का भी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट किया गया है। यहाँ पर हम 22 जून तक चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस कैसे देखेंगे, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, ठीक है। अगर आपको रिसिप्ट निकालनी है, मतलब आपने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया और इसके बाद आपको रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, तो यहाँ से भी आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर पाएंगे इस वाली लिंक से, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन लिस्ट आती है, तो इसी प्रकार से फर्स्ट राउंड की अपग्रेडेशन लिस्ट आई, और जैसा कि देख पा रहे हैं कि फर्स्ट राउंड की जो अपग्रेडेशन लिस्ट है जो कि हमारी अनाउंस की गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें होता क्या है कि जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैं कॉलेज अलॉट वो किया जाता है वो मनपसंद का नहीं, तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन लिस्ट में नाम आ जाएगा। होता क्या है कि इसमें अपग्रेडेशन का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा उसी राउंड में, यानी कि जिस जो राउंड चल रहा है उसी राउंड में हमारा एडमिशन हो जाता है, हमें दूसरे राउंड में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू स्टूडेंट की और ओल्ड स्टूडेंट की। एक तो न्यू स्टूडेंट होते हैं, एक ओल्ड स्टूडेंट होते हैं। अब जो न्यू स्टूडेंट है, जो सेकंड राउंड में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फर्स्ट टाइम, यानी कि उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था, उनका नाम नहीं आया था किसी कॉलेज में, तो उन्हें क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करवा चुके होंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे स्टूडेंट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है, चॉइस फिलिंग भी कर ली थी, लेकिन किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, तो फिर आपको इस राउंड में क्या करना है, केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। इसके अलावा आपको और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।